और देखिए, प्रदेश के सियासी गलियारों से एक बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है। कांग्रेस विधायक हैं पानाचंद मेघवाल, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपना इस्तीफा विधायक पद से दिया है। जालोर की घटना से आहत होकर इस्तीफे की बात सामने आ रही है। उन्होंने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को अपना इस्तीफा भेजा है। 12 अटरू से कांग्रेस के विधायक हैं पानाचंद मेघवाल। देखिए, जालोर में जिस तरह की घटना सामने आई, एक बच्चे को मटकी से पानी पीने की वजह से टीचर ने जमकर पीटा। इलाज के दौरान उस बच्चे की मौत हो गई और इस घटनाक्रम से पूरा देश आंदोलित है। पूरे देश में इस घटना को लेकर आक्रोश नजर आ रहा है। मामले की गंभीरता को देखते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी तुरंत एक्शन में आए थे और ट्वीट कर पुलिस की तमाम कार्रवाई के बारे में सूचित किया था। राहुल गांधी भी इस संबंध में ट्वीट कर चुके हैं। अब जानकारी मिल रही है कि जालोर की घटना से आहत होकर पानाचंद मेघवाल, जो कि कांग्रेस विधायक हैं, उन्होंने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को विधायक पद से इस्तीफे का लेटर भेजा है। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी विपिन तिवारी से। विपिन, क्या जानकारी है? विपिन, स्वप्निल बताना चाहूंगा, ये पानाचंद मेघवाल जो है दलितों के साथ जो लगातार घटनाएं हो रही थी उससे हाथ थे। पहले जितेंद्र की मूंछ रखने के मामले में हो, चाहे घोड़ी पर न चढ़ने देने के मामले हो, चाहे ये जालोर का जो लगातार ये जो तीसरी कक्षा के छात्र की मारपीट से मौत का मामला हो, इसके बाद लगातार ये आहत थे इस बात को लेकर विधायक पानाचंद मेघवाल। और इसी बात को लेकर जो है पानाचंद ने रात मुख्यमंत्री आवास में मुख्यमंत्री से भी संपर्क की कोशिश की, लेकिन वहां पर उनका संपर्क नहीं हुआ। तो आज सुबह उन्होंने पत्र लिखकर मुख्यमंत्री को अपना इस्तीफा भेजा है। और इनका कहना है पानाचंद का कि वो दलित सीट से हैं और खुद दलित से आते हैं, और इस तरह राजस्थान में जहाँ आजादी का 75वां वर्ष मन रहा है और दलितों के साथ अन्याय हो रहा है, तो वो इस चीज को बर्दाश्त नहीं कर सकते। और इसलिए उन्होंने विधानसभा जो अपना सदस्य था उससे इस्तीफा दिया। और मैं स्वप्निल इसी साथ पानाचंद मेघवाल हमारे साथ है, उन्हीं से फोन लाइन पर आपको जुड़वाना चाहूंगा, बात कराना चाहूंगा। जी। आप सीधे सवाल कर सकते हैं। जी पानाचंद जी, स्वागत है आपका न्यूज़ 18 राजस्थान पर। नमस्ते सर। पानाचंद जी, आपने इस्तीफा भेजा, एकाएक क्या हुआ? क्या लगता है आपको? श्रीमान, जिस प्रकार से पिछले लंबे टाइम से दलित समाज के लोगों के साथ अत्याचार किया जा रहा है, कोई दलित समाज के लड़का अगर बिनोरी निकालता है तो उसको नीचे उतारा जाता है, उसको मारा जाता है। दलित समाज का कोई अगर मूंछ रखता है तो उसको मार दिया जाता है। डेल्टा बहन जैसी बहन को जला दिया जाता है। डांगियावास जैसा कांड, नरसंहार का कांड होता है। और 9 साल का इंद्र जो केवल मटकी से पानी पीता है उसको पीट कर मार दिया जाता है। इतनी यातनाओं के बाद भी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान में हम लोगों को अधिकार दिए थे कि दलित का बेटा एमएलए बने, दलित का बेटा प्रधानमंत्री बने, दलित का बेटा राष्ट्रपति बने, मुख्यमंत्री बने, सरपंच बने, प्रधान बने, इतना अधिकारों के बाद भी आज हमारे समाज की जो सोच है, समाज के कुछ असामाजिक तत्व जो डॉक्टर भीमराव के अम्बेडकर के सपने को तोड़ना चाहते हैं, उन लोगों को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए मेरे पद से इस्तीफा दे रहा हूँ। नहीं, लेकिन आपके इस्तीफे से उनको जवाब कैसे होगा? नहीं, मैं समाज में क्रांति लाने के लिए गांव-गांव और शहर जाकर लोगों के अंदर जागृति और सद्भावना जागृत करने के लिए प्रयास करूंगा कि जिस प्रकार के समाज में जो असामाजिक तत्व है, इनका हम सबको, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी वर्ग का हो, उनका विरोध सब लोगों को मिलकर करना होगा, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो। देखिए, अब आप कांग्रेस के बैकग्राउंड से आते हैं और प्रदेश में कांग्रेस ने कुछ चीजें जातिगत भेदभाव को हटाने के लिए की, जैसे कार्यक्रम होना या पुलिस से बोलकर बिंदौली निकालने की परमिशन लेना, या समरसता के लिए जिस तरह के कार्यक्रम चल रहे हैं, आपको लगता है वो डिलीवर नहीं कर पा रहे? नहीं, सरकार की कार्य योजना पे कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है। हमारे राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री सम्मान्य अशोक गहलोत साहब हर वर्ग को, हर जाति को, हर धर्म को साथ लेकर चलने वाले व्यक्ति हैं। लेकिन जिस प्रकार से हमारे देश के लोगों की जो मानसिकता है, उस मानसिकता में सुधार लाना अनिवार्य है। और उसके सुधार के लिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जो मिशन चलाया था, हम भी उसी मिशन को आगे बढ़ाकर लोगों में सामंजस्यता और समानता का भाईचारा स्थापित करने का प्रयास करेंगे। हाँ, नहीं, लेकिन एकाएक ऐसा क्या हुआ कि आपको लगा कि इस्तीफा ही एक रास्ता है? क्रांति मैंने कल इस्तीफे के साथ जिस प्रकार मैंने कल माननीय मुख्यमंत्री महोदय को लेटर लिखा था कि जब उदयपुर में कन्हैया की हत्या होती है, उसमें उस परिवार को 50 लाख रुपए सरकार के द्वारा दिए जाते हैं और उसके परिवार के 2 बच्चों को सरकारी नौकरी दी जाती है। लेकिन कल जिस प्रकार से इंद्र के परिवार को माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने 5 लाख रुपए देकर इतिश्री की, इस चीज की मेरे मन में पीड़ा थी। मैंने कल भी मुख्यमंत्री महोदय को लेटर लिखा था कि जिस प्रकार से कन्हैया कुमार को आपने 50 लाख रुपए दिए, उसके 2 बच्चों को नौकरी दिए, आप इंद्र के परिवार को 50 लाख रुपए की तत्काल सहायता दी जाए और उसके परिवार को एक सरकारी नौकरी दी जाए। मैंने कल लेटर लिखा था, उसका जवाब मुझे आज तक नहीं मिला। मैंने रात को उनके वोएसडी शशिकांत को फोन किया था 2 बार, उन्होंने मेरा फोन को रिसीव नहीं किया और इसलिए मैंने आज। लेकिन पानाचंद जी, एक तरफ आप कह रहे हैं प्रदेश सरकार अच्छा काम कर रही है, गहलोत जी अच्छा काम कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि उन्होंने भेदभाव किया। माननीय मुख्यमंत्री जी तक हमारी बात को पहुंचाएंगे जब ही ना।
हमारी बात तक उन तक पहुंचेगी तो निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। अच्छा, तो अब आपने इस्तीफा भेजा है, इसके बाद कोई कांटेक्ट हुआ, इसके बाद कोई बातचीत हुई? नहीं, फोन आ रहे हैं, लगातार बात चल रही है। उन्होंने कहा कि आप थोड़ा धैर्य रखिए और निश्चित रूप से आपने जो मांग की है उस पर उचित कार्रवाई की जाएगी। और मैं रात को आज जालोर जा रहा हूँ, इंद्र के परिवार को सांत्वना दूंगा, इंद्र की आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित करूंगा। और जब तक मेरी जो मांग है कि इंद्र को 50 लाख रुपए देने से और उसके परिवार को नौकरी देने से इतनी चीज नहीं होगी, ऐसा कानून हमको राजस्थान में बनाना होगा जिसके तहत चाहे वो घोड़ी पे चढ़ने की बात हो या मूर्त रखने की बात हो या कोई मटके से पानी पीने की बात हो। अगर इस प्रकार के अपराध में कोई व्यक्ति अपराध करता है या इस प्रकार के कानून का उल्लंघन करता है, उसको सख्त सजा देने का कानून हमारे राजस्थान में बनना चाहिए। मुख्यमंत्री मोदी से मांग करूंगा। जहां भरोसा होता है पानाचंद जी, वहीं से झटका भी मिलता है। मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन आपने कुछ दिनों पहले खुद कहा था कि दलित को मुंगेरी लाल के सपने दिखाए जाते हैं। क्या भरोसा कि इस वक्त आपको जो आश्वासन मिले वो किसी मुंगेरी लाल का सपना ना हो? नहीं, मैं आश्वासन पर विश्वास नहीं करता हूँ। मैं धरातल पे काम हो इस पर विश्वास करता हूँ। और हमें हमारे मुख्यमंत्री मोदी की कार्यशैली पर विश्वास है कि अगर जो हम मांग उनके राजस्थान के, चाहे वो दलित विधायक हो, एसटी के विधायक हो, ओबीसी के विधायक हो या अन्य सभी जनरल कैटेगरी के विधायक हो, हम सभी विधायक मिलकर इस प्रकार का कानून बनाने के लिए प्रयास करेंगे ताकि राजस्थान में इस प्रकार की पुनरावृत्ति नहीं हो। नहीं तो मैं ये मान के चलूं कि सांकेतिक तौर पर अपना विरोध दर्ज कराने के लिए आपने इस्तीफा दिया और आप उसे वापस ले लेंगे? नहीं, सांकेतिक रूप से नहीं। जब तक ठोस कानून नहीं बनेगा, जब तक इंद्र के परिवार को न्याय नहीं मिलेगा, जब तक मैं मेरा इस्तीफा स्वीकार नहीं करूंगा। तो आप जा रहे हैं उनसे मिलने? मैं बिल्कुल जालोर जा रहा हूँ, वहां जाऊंगा, उसके परिवार को संबल दूंगा, उसकी आत्मा की शांति की प्रार्थना कर दूंगा, वहां धरना देकर बैठूंगा। जब तक उसके परिवार को न्याय नहीं मिलेगा, चाहे जितेंद्र हो, डेल्टा हो, डागिया वास हो या जालोर हो, इन सारी चीजों को लेकर मैं आंदोलन करूंगा। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपकी सीएम से लास्ट बातचीत कब हुई है? सीएम साहब से मेरी 15-20 दिन पहले बात हुई थी। अच्छा, तो मतलब आपके इस्तीफे के प्रकरण के बाद उनसे कोई बातचीत नहीं हुई है? नहीं, अभी नहीं हुई। तो फिर आपसे बातचीत कौन कर रहा है? नहीं, हमारे जो नेता हैं, प्रदेश के मंत्री हैं, वो सबके फोन आ रहे हैं। अच्छा, तो अब आप जो कह रहे हैं कि आप एक क्रांति लाना चाहते हैं, आप जमीन पर अब स्ट्रगल करना चाहते हैं, उसकी कोई रूपरेखा, कोई रणनीति आपने तैयार की है? जब जयप्रकाश नारायण ने जो आंदोलन चालू किया था तो वो सिंगल आदमी निकले थे घर से, फिर 100 हुए, फिर 200 हुए, फिर 1000 हुए, फिर लाखों की संख्या में आंदोलन बढ़ा। तो क्रांति लाने के लिए किसी न किसी व्यक्ति को आगे आना पड़ेगा। जब कोई व्यक्ति जब सेनापति बनना चाहेगा तो सेना अपने आप जोड़ती जाएगी। और मुझे जब कल से ही जिस प्रकार से फोन आ रहे, मैंने लेटर लिखा सीएम साहब को, उसके बाद से पूरे राजस्थान से, चाहे वो किसी भी प्रदेश के गांव का हो, किसी भी तहसील का हर व्यक्ति का फोन आ रहा है कि साहब आपने जो पहल की है हम आपके साथ है। और मुझे विश्वास है जब मैं कल जालोर जाऊंगा तो ये क्रांति का रूप वहां पर आएगा और पूरे राजस्थान में क्रांति जागृत करेंगे। आपने डेल्टा बहन की बात की पानाचंद जी, वो बीजेपी सरकार के वक्त की घटना थी। मैं सरकार के, मैं कांग्रेस और बीजेपी की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं डांगेवास के जो कांड हुआ भारतीय जनता पार्टी के साथ टाइम पे हुआ, डेल्टा वाला जो केस हुआ बीजेपी की गवर्नमेंट के टाइम पे हुआ, जितेंद्र सिंह का जो जितेंद्र मेघवाल का कांड हुआ हमारे कांग्रेस के राज्य में हुआ। बीजेपी के आरोपों पर कांग्रेस और बीजेपी की बात नहीं, बात है सामाजिक समरसता की, समाज में जागृति लाने की है। नहीं, आप जो बात कह रहे हैं कि आपको ऐसा नहीं लगता कि बीजेपी इसको हथियार बनाएगी और बोलेगी कि प्रदेश में दलितों पर अत्याचार बढ़े हैं, आपका इस्तीफा इस पर मुहर है? हेलो, हाँ पानाचंद जी, सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ बिल्कुल साहब। पानाचंद जी, मैं ये कह रहा हूं कि आपको ऐसा नहीं लगता कि अब बीजेपी बोलेगी कि हम तो इतने समय से कह ही रहे थे कि दलितों पर अत्याचार बढ़े, आपके इस्तीफे ने मुहर लगाई? बीजेपी को कहने का अधिकार नहीं है। देश में प्रदेश के प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी के हैं और हिंदू धर्म के सबसे ठेकेदार हैं। दलित समाज हिंदू धर्म दलित समाज को हिंदू धर्म मानता है। तब नरेंद्र, इंद्र या जितेंद्र या डेल्टा या डांगेवाल जैसे केस होते हैं तो हिंदू धर्म क्यों नहीं बोलता है? आज जगह जगह क्यों नहीं ये मोमबत्ती जला रहे, क्यों नहीं धरना प्रदर्शन कर रहे? अभी तक भारत वहां जालोर से जिस विधानसभा क्षेत्र से ये बच्चा आता है वहां से एसटी की सीट है और जोगेंद्र वर्मा जो एसटी का है वो विधायक है, उसके मुंह से एक शब्द नहीं निकला। भारतीय जनता पार्टी को कहने का कोई अधिकार नहीं है। जो वहां से विधायक है उसको वहां पर बैठना चाहिए, उसका पक्ष में धरना देना चाहिए था, पहले आवाज उस व्यक्ति को उठाना चाहिए था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कतने करने मंत्र है, वो केवल दलितों को वोट ले सकते हैं लेकिन दलितों के अधिकार के लिए बात नहीं कर सकते। हम कांग्रेस के हैं, कांग्रेस हमारी पार्टी है, सरकार हमारी है, लेकिन हम अच्छाई के लिए और सत्य के लिए लड़ने के लिए तैयार है। ठीक है, शुक्रिया पानाचंद जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात को रखने के लिए। तो दलितों पर अत्याचार से, दलितों के साथ भेदभाव से पानाचंद मेघवाल आहत हैं। उनका ये कहना है कि जिस तरह से उदयपुर जो हत्याकांड था
उसमें जिस तरह की सेंसिटिविटी सरकार की तरफ से दिखाई गई, जालोर की घटना पर वो सेंसिटिविटी नहीं दिखाई गई है। और जिन मांगों को लेकर परिजन आंदोलन कर रहे हैं, उन मांगों के समर्थन में पानाचंद जी ने ये इस्तीफा सीएम गहलोत को भेजा है। उन्हें पूरी उम्मीद है कि उनकी बात को सुन लिया जाएगा।